दोस्तों, एक लड़के को हवा में एक अजीब सी चमकती हुई धनुष दिखाई देती है। लड़का उत्सुकता में उस धनुष को नीचे उतार लेता है, लेकिन जैसे ही वह धनुष की डोरी खींचता है, हवा तुरंत तेज धार वाले तीरों में बदल जाती है और अगले ही पल वे सारे तीर एक सुनहरे ड्रैगन का रूप लेकर सीधे आसमान में उड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, वह सुनहरा ड्रैगन दूर खड़े पहाड़ों को भी चीर देता है। इसकी जोरदार आवाज सुनकर कबीले के सभी बुजुर्ग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि किसी ने उस शक्तिशाली धनुष को चला दिया है। इसलिए सभी बुजुर्ग तुरंत आंगन में पहुंच जाते हैं। यह धनुष लगभग 500 किलो का था और पिछले कई 100 सालों से कोई भी इसे खींच तक नहीं पाया था। इसी वजह से बुजुर्ग उस इंसान को ढूंढने का आदेश देते हैं जिसने यह तीर चलाया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर यह ताकतवर इंसान उनके कबीले के साथ है तो उनका कबीला और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे पूरा कबीला हमेशा कमजोर समझकर नजरअंदाज करता आया था। वहीं दूसरी तरफ लड़के का चाचा काफी समय से कबीले के मुखिया की गद्दी हथियाना चाहता था, इसलिए वह सभी से अपनी शक्ति उसके हवाले करने के लिए कहता है। लेकिन दादी साफ कह देती हैं कि जो भी कबीले का मुखिया बनना चाहता है उसे निष्पक्ष मुकाबला जीतकर अपनी जगह बनानी होगी। मुकाबले का नियम भी काफी आसान था। एक साथ 60 उड़ने वाली चक्रीय पट्टियां हवा में छोड़ी जाएंगी और जो प्रतियोगी तीरों से सबसे ज्यादा पट्टियों को निशाना बनाएगा वही विजेता होगा। लड़के की मां को ज्यादा लड़ाई करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। पहले दौर में वह सिर्फ एक उड़ती हुई पट्टी को ही निशाना बना पाती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी लड़का जानबूझकर एक बोतल के मुंह की तरफ पेशाब करने लगता है और जोर से कहता है कि हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए सही निशाना नहीं लग रहा। लड़के की मां तुरंत समझ जाती है कि उसका बेटा उसे हवा की दिशा बता रहा है। इसके बाद वह अपनी जगह बदलती है और दोबारा तीर चलाती है। इस बार वह कुल 9 उड़ती हुई पट्टियों को निशाना बना देती है, लेकिन इसके बावजूद विरोधी उसकी क्षमता का मजाक उड़ाते रहते हैं। फिर विरोधी का एक शिष्य मैदान में आता है और पहले ही दौर में 6 उड़ती हुई पट्टियों को निशाना बना देता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि अब वही जीतने वाला है, लेकिन जब वह दूसरी बार तीर चलाता है तभी लड़का चुपके से अपनी उंगलियां हिलाकर तीरों की दिशा बदल देता है, जिसकी वजह से इस बार विरोधी का शिष्य सिर्फ 3 पट्टियों को ही निशाना बना पाता है। ये देखकर दादी को शक हो जाता है कि इस लड़के के अंदर कोई असाधारण शक्ति जरूर है। इसके बाद मुकाबले के दूसरे दौर में विरोधी का बड़ा शिष्य मैदान में आता है। वह अपनी पहली कोशिश में ही 16 उड़ती हुई पट्टियों को निशाना बना देता है और अगली कोशिश में 10 और पट्टियों को निशाना बना देता है। उसका प्रदर्शन देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। इसके बाद वह घमंड से चिल्लाकर कहता है कि अब कौन है जो उसे चुनौती देने की हिम्मत रखता है। तभी दादी लड़के के पास जाती हैं और उसे मैदान में जाने के लिए कहती हैं। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि दादी एक छोटे से बच्चे को मुकाबला करने के लिए भेज रही हैं। लेकिन दादी पहले ही लड़के की असली ताकत पहचान चुकी थी। लड़का मैदान में पहुंचते ही एक काले कपड़े को निकालता है और अपनी आंखों पर बांध लेता है। इसके बाद वह सभी से कहता है कि सारी उड़ती हुई पट्टियों को एक साथ हवा में छोड़ दो। जैसे ही सारी पट्टियां हवा में उड़ती हैं, लड़का बिना देखे सिर्फ उनकी आवाज से उनकी स्थिति का पता लगाने लगता है। इसके बाद वह तेजी से तीर चलाता है। अगले ही पल वे तीर हवा में इधर उधर घूमते हुए सभी उड़ती हुई पट्टियों को एक साथ चकनाचूर कर देते हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। अब जाकर सबको पता चलता है कि जिसे वे हमेशा एक कमजोर बच्चा समझते थे वह असल में एक छिपा हुआ महान योद्धा था। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।